Welcome to another video in the history of British literature video series where I am looking at each and every age of British literature as well as the background and also giving you guideline what to read and what to skip. In our last lecture we talk about Anglo-Saxons. हमने देखा था कि किस तरह उसका एंड हो गया और एंग्लो नॉर्मन का शुरू हो गया। अगर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करें तो एंग्लो सैक्सन का किंग था गोडविंसन, ठीक है। उन पर अटैक किया था एंग्लो नॉर्मन के किंग हेनरी वन ने। 7,000 नॉर्मन्स ने 700 शिप्स लेकर, असल में ये पायरेट्स भी थे, मतलब लाइक फाइटर्स थे ये, ठीक है। तो इन्होंने शिप्स लेकर उन पर अटैक किया, जिसकी वजह से जो किंग हेनरी था यानी वन था, जो नॉर्मन्स का किंग था, वो जीत गया और एंग्लो सैक्सन्स हार गए थे। अब इंग्लैंड में नॉर्मन्स की हुकूमत होगी, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 14 अक्टूबर 1066 AD से, ठीक है। अब वाइकिंग्स ना एक ट्राइब था इनका, ठीक है। वो ना फ्रांस में आता है। ये लोग बहुत बहादुर होते थे, असल में ये पायरेट्स थे, कश्तियों पे रहते थे और इन्होंने ना, इनको मतलब लड़ाई झगड़ा ब्रेवरी की चीज़ें इनको बहुत पसंद थी और ये काम ही करते थे। जब ये फ्रांस में आए ना तो उस वक्त फ्रांस का जो किंग था ना वो चार्ल्स था। तो इसको पता था इनके बारे में। इसने इन्हें कहा कि ना आप लोग यहाँ रह सकते हो फ्रांस के अंदर, लेकिन हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेंगे। तो ना इसने जगह दे दी और ये बात है 911 की। फ्रांस में नॉर्मंडी नाम की जगह है, वहाँ इसने इनको ना रहने के लिए जगह दे दी थी। अब ये वाइकिंग्स थे ना, इन्होंने ना मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं किया वहाँ, बल्कि इन्होंने वहाँ का कल्चर अपनाया, वहाँ के जो लाइक क्रिश्चियनिटी को अडोप्ट किया इन्होंने, वहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच को इन्होंने मतलब अडोप्ट कर लिया, उधर की लड़कियों से इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। लेकिन इन्होंने सब कुछ चेंज कर लिया, इनके अंदर एक चीज़ चेंज नहीं हो पाई, जो कि इनकी फाइटिंग्स थी, ठीक है। ये लोग, इनके अंदर अभी भी वही जोश था, वही ब्रेवरी था, इनको लाइक हीरोइज्म पे ये फोकस करते थे इनको। तो क्या होता है कि जो नॉर्मन्स का किंग होता है ना हेनरी वन, ठीक है, ये लोग इनके अंदर फाइटिंग का तो था ही जज्बा। तो इन्होंने क्या किया कि ना जो एंग्लो सैक्सन्स थे ना, उनका उस वक्त किंग था हैरोल्ड गोडविंसन, ठीक है। उन पर ना इन्होंने हमला कर दिया। 7,000 नॉर्मन्स 700 शिप्स के जरिए उन पर हमला कर दिया, ठीक है। और ये विलियम वन जीत भी जाता है। तब से ये अपने आप को विलियम द कनकरर कहलाता है और अभी भी इस नाम से ही मशहूर है, ठीक है। अब इस जंग के बाद से क्या हुआ, कल्चरल सोशल पॉलिटिकल हर तरह से चेंज आ गया इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। इंग्लिश रिप्लेस हो गई है फ्रेंच के साथ, यानी कि इंग्लिश के अंदर उस वक्त लैटिन भी थी, ठीक है, रोमन्स की वजह से। जर्मनी भी थी उनकी एंग्लो सैक्सन्स की वजह से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फ्रांस का भी यानी फ्रेंच लैंग्वेज का भी एडिशन हो जाता है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन 3 लैंग्वेज की बन जाती है। अब क्या हुआ, विलियम द कॉन्करर के आने से जो इंग्लैंड का नक्शा ये बदल जाता है। क्या होता है कि लाइक जो इंग्लिश है वो चेंज हो गई है। इसने बहुत ज़्यादा पैलेसेस बनवा दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस बनवाई, यूनिवर्सिटीज़ बनवाई। अगर हम इसके एक टेबल को देखें तो लाइक एंग्लो सैक्सन्स आते हैं बिफोर 166 AD में, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ हेस्टिंग होती है जो नॉर्मन्स और एंग्लो सैक्सन्स के दरमियान हुई। नॉर्मन्स का किंग था हेनरी वन और एंग्लो सैक्सन का था गोडविंसन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जंग होती है जिनमें नॉर्मन्स का किंग विलियम वन जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एंग्लो नॉर्मन्स आ जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, जो आफ्टर 1066 AD में है, ठीक है। अब इसके आने से क्या हुआ है कि इंग्लिश में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। जो ओल्ड इंग्लिश थी प्लस फ्रेंच, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी मिडिल इंग्लिश, ठीक है। इसने बिल्डिंग्स पे फोकस किया, स्कूल्स पे फोकस किया और इसके दौर में ही कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है। लंदन में बहुत ज़्यादा राइटर्स हम देखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से। और हम देखें अगर हिस्ट्री में एल्फ्रेड द ग्रेट जो एंग्लो सैक्सन के वेसेक्स किंगडम का जो राजा था, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ओल्ड लिटरेचर मिलता है, क्योंकि उसने ग्रीक वर्ड को ट्रांसलेट करवाया था और इसके दौर में इंग्लिश बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। अब क्या होता है कि जो इंग्लैंड के अंदर ना इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरलिज्म होता है, ठीक है। उनके अपने लॉज होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, वो अपने ही कस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का एकदम शिफ्ट हो जाता है। कैसे, जो फ्रेंच है ना वो लैंग्वेज यूज़ होती है अरिस्टोक्रेट के लिए, ठीक है, कोर्ट्स के लिए। और जो लैटिन लैंग्वेज है वो क्लर्जी मैन के लिए यूज़ होती है, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंग्लिश है वो दूसरे आम इंसान के लिए जो है उसके लिए यूज़ हो रही थी। जो फ्रेंच थी वो बिकम डोमिनेंट एट कोर्ट्स, ठीक है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कोर्ट की लैंग्वेज बन गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। अरिस्टोक्रेट्स थे वो
फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। लिटरेचर को काफ़ी फ्लरिश हुआ, डेवलप किया लिटरेचर ने इस दौर में, ठीक है, इस पीरियड में, ठीक है। उसके बाद हुआ कि जो यहाँ के थीम थे ना इस दौर में, वो क्या थे, लव था, शिवलरी था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ चर्च को बहुत ज़्यादा रोल दे दिया गया था। चर्च इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया था, ठीक है। चर्च को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई थी। अब हम बात करेंगे कि जो एंग्लो नॉर्मन्स थे उनके आने से या किंग हेनरी फर्स्ट के आने से जो उनकी सोशल कंडीशंस थी वो क्या हुई, ठीक है। तो क्लास डिवीज़न बहुत ज़्यादा शार्प हो गई थी, ठीक है। वहाँ क्लास डिवीज़न पे स्टेटस से बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। जो जो मतलब फॉर्मर्स थे, ठीक है, वो उनको सर्फ बना के रख लिया। सर्फ कहते हैं कि ऐसा कोई लेबर जो आपने मतलब लाइक अपने ही उसका ख़ानदान या उनकी पूरी जनरेशन आपके ही ग़ुलाम बन के रहे, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन लोगों को सर्फ्स बना के रख लिया, उनको ग़ुलाम बना के रख लिया जाता था, ठीक है। जो चर्च था और कोर्ट था उसी की हुकूमत थी, वही लोगों पे अपनी हुकूमत कर रहा था और लोगों को अप्रेस कर रहा था, पीपल को दबा रहा था उनको, ठीक है। किसी को कोई हक नहीं था, कोई राइट्स नहीं था कि वो चर्च के अगेंस्ट कोई बात कर दे, और अगर कोई करता था तो उसको मार दिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी ना वहाँ की, क्योंकि चर्च की जारादारी हो गई थी, चर्च ने डोमिनेट कर लिया था, तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी ना वो कोई सिंपैथी लोगों को नहीं दिखा रही थी। गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस लगा दिए थे लोगों पे, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो यानी काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स उन्होंने सही, सोसाइटी में काफ़ी इश्यूज़ आए, उनके सोशल इश्यूज़ काफ़ी बन गए। अब जो सबसे बड़ा चेंज आया था ना वो ये था कि किस तरह इंग्लैंड में फ़्रेंच लैंग्वेज आ गई और इंग्लिश जो थी वो मध्यम पड़ गई। सबसे बड़ा मसला उस वक़्त का यही था। अब क्या हुआ कि जैसे ही जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ना वो अपर क्लास लोगों की, जो अपर यानी कि अरिस्टोक्रेट लोग थे ना या चर्च वाले लोग थे, ये उनकी बन गई लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। जो लिटरेचर था इंग्लिश का था ना वो बहुत बड़ी डेथ मानी जाती है उस दौर में। कैसे कि लाइक 11 to 12 सेंचुरी तक जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक किस्म की डेड हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद उसका रिवाइव हुआ था 13 सेंचुरी में, ठीक है। ये और जब ये रिवाइव हुआ है ना तो तब भी ये फ्रेंच मॉडल बन के आई है। जो पुरानी एंग्लो सैक्सन की इंग्लिश लैंग्वेज थी ना वो निक बन के रही, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी देखना चाहिए। तो क्या है, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ना वो थी सॉफ्ट, ठीक है। ये सॉफ्ट लैंग्वेज थी, म्यूज़िकल थी, इसमें रिदम थी, इसके अंदर जान थी, ठीक है। अगर देखा जाए इसके अंदर जॉय था। और जो इंग्लिश की लैंग्वेज थी पुरानी वो जॉयलेस थी, चेयरलेस थी, ठीक है। उसमें कोई मज़ा नहीं था, कोई रिदम नहीं थी, कोई उसमें म्यूज़िकल एलिमेंट्स नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी वजह थी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में आई और उसने इंग्लिश में जान डाल दी, ठीक है। उस दौर में जो फ्रांस था वो कल्चरल सेंटर ऑफ यूरोप था, यूरोप का सेंटर था, ठीक है, कल्चर में। तो अब क्या हुआ था, जब नॉर्मन और सैक्सन्स मिलके रहने लगे ना तो इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। नॉर्मन्स जो थे वो एज अ मास्टर थे और जो सैक्सन्स थे वो एज अ सर्वेंट काम कर रहे थे, लेकिन वो साथ काफ़ी अर्से तक रहे और उनके दरमियान में दोस्ती हो गई। और जिसकी वजह से अब जो इंग्लिश बनी वो किसकी कॉम्बिनेशन था, लैटिन का, जर्मनी का, फ्रेंच का एंड इंग्लिश का। अब बहुत बड़े फाइटर्स तो वो थे ही और बहादुर भी थे। अब उन्होंने अपने लिटरेचर में बहादुरी की बातें लिखने लगी, जिसकी वजह से रोमांटिक इंटरेस्ट इन वुमेन, औरतों में एक रोमांटिक इंटरेस्ट आया, ठीक है। अब रोमांस से क्या मुराद, रोमांस एक डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म है, ठीक है, इस दौर की। इसमें क्या वर्सेस में भी लिखा जाता था, यानी पोइट्री में भी और प्रोज में भी लिखा जाता था। इसमें क्या होता था कि एडवेंचरस ऑफ अ नोबल हीरो, ठीक है, एक नोबल पर्सनैलिटी होती थी, हीरो होता था, उसकी बहादुरी पे लिखा जाता था, ठीक है। क्या उस एक टेल लिखी जाती थी, एक रोमांस टेल जो उसकी शिवलरी पे, करेज पे, लव पे और डेंजर पे लिखी जाती थी, ओके। इसमें क्या होता था, उस हीरो की बहादुरी को दिखाया जाता था, एक उसके अंदर उसका जो मतलब उसकी जो बहादुरी है, उसकी जो पावर है उसको दिखाया जाता था। और ये फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर होने लग गई, ठीक है। इसकी वजह से बहुत से राइटर बहुत फेमस भी। अब क्या हुआ है कि जो वो लोग थे ना उन्होंने अपनी पोइट्री पे ज़्यादा फोकस किया, जैसे कि तो उन्होंने ना पोइट्री को अपने या थीम्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला रोमांस एंड देन बैलेड्स
एंड लिरिक्स। ठीक है, जो रोमांस था वो नंबर फर्स्ट पे आता है। क्यों? क्योंकि इसमें लैक ऑफ रियलिटी, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये, ठीक है। लैक ऑफ रियलिटी की बात करते थे, वो फैंटेसाइज चीज़ों को करते थे, एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के बताते थे, बयान करते थे। जो चीज़ें इतनी होती भी नहीं थी उनको आइडियलाइज़ करके करते थे। ठीक है, उनकी चीज़ों में एडवेंचर्स, क्योंकि वो शिवलरी की बात करते थे, बहादुरी की बात करते थे, तो एडवेंचर का यूज़ करते थे। उनकी जो हीरोइन होती थी वो फेयर लेडी होती थी, एक खूबसूरत। ठीक है, और जो हीरो होता था वो एक नोबल बर्थ होती थी। ठीक है, एक नोबल पर्सनैलिटी होती थी। ठीक है, वो वेपन्स का यूज़ किया करते थे। उसके बाद आती है जो पोइट्री में और चीज़ें थी, वो बैलेट थी एंड लिरिक। बैलेट आती है सेकंड नंबर पे। अब क्या करते थे वो अपनी पोइट्री के अंदर ना वाइल्ड लाइफ का यूज़ करते थे। ठीक है, फिलोसफीज़ का, रोमांस का, रिलीजियन का यूज़ करते थे। ठीक है, ये उनकी थीम्स होती थी। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रामर में और साइंटेक्स्ट में चेंज कर दिया। फ्रेंच लोग आए और उन्होंने इंग्लिश की ग्रामर और साइंटेक्स्ट में चेंज कर दिया था। फिर मैनी लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड्स, उन्होंने इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा लैटिन और फ्रेंच वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते थे, पोइट्री क्यों लिखते थे, उनका पर्पस क्या था। अब पोइट्री लिखते थे क्योंकि वो जो अपर क्लास के लोगों को के माइंड को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने बैलेट्स लिखी। ठीक है, बैलेट भी एक पोइम्स की टाइप ही है। ठीक है, उसके बाद लिरिक्स भी एक टाइप ही है। ये थर्ड क्लास पोइट्री होती थी, इसमें लव और म्यूजिकल फॉर्म्स होती थी। ठीक है, अगर हम पोइट्स की बात करें उस दौर के फेमस, तो ये दो पोइट्स हैं, एक है विलियम लैंगलैंड एंड हिलेरियस। अब विलियम लैंगलैंड की अगर हम बात करें तो ये बहुत फेमस पोइट हैं उस दौर के। ठीक है, और इनकी जो पोइट्री थी ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये रिलीजियस थीम इनकी होती थी और इन्होंने ना जो रिलीजियस करप्शंस थी ना उनके ऊपर भी बात की थी। ओके, उसके बाद जो हिलेरियस है ना, ये भी बहुत मशहूर पोइट था, लेकिन ये इंग्लिश मैन था। ठीक है, ये फ्रेंच नहीं था, ये इंग्लिश मैन था और इसने पोइम लैटिन में लिखी हैं। ओके, तो ये भी बहुत मशहूर पोइट। अब एंग्लो नॉर्मन की जितनी भी डिटेल हमारे पास बातें थी ना, हमने उनको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने नोट्स लेने हैं तो आप मेरे DM कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ आपको नोट्स दे दूँगी, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।